हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फॉरएवर यूपीएल द सीरीज़ के एपिसोड 6 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो इस एपिसोड से ही हम नॉर्थ और जोहन की लव स्टोरी की एक नई शुरुआत होते हुए देखेंगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में हिल के रिकमेंडेशन से जॉन ने नॉर्थ को तार के घर पर देखा हुआ है और पहली नज़र में ही उसे वो पसंद आ गया था। और पिछले एपिसोड के आखिर में हमने तो ये भी देखा था कि हील और तार के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है और वो दोनों एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ चुके हैं। और अब उन दोनों में उनके पास से रिलेटेड कोई भी चीज़ें उन दोनों के बीच में छुपी हुई नहीं है। उन दोनों ने खुलकर एक दूसरे से अपने सारे डाउट्स और अपने सारे दिल की बात कर लिए थे, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए एग्री हुए थे। पर अभी तक हिल ने तार को उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज नहीं किया था और ना ही तार ने हिल से ये कहा था कि वो हिल से प्यार करता है। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से ये तो कहा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर पसंद अभी तक प्यार में तब्दील नहीं हुआ है। तो जैसे कि पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि जोहन तार को हील के घर पे लेकर गया था क्योंकि हील को चोट लगा हुआ था और हील तार को उसके पास लाने के लिए जोहन को उसके घर पे भेजा था। तो तार जब हिल के घर पे आया था तो उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बातें किया था और आखिर में हिल ने तार को किस किया था और तार ने भी हिल को किस किया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ही हम देखने वाले हैं कि शायद हिल तार को खाना खिलाने के लिए बाहर लेकर गया है, जहाँ पर जब हिल और तार खाना खा रहे थे तो तार थोड़ा सा क्लमजी वे में खाना खा रहा था, तो उसका खाना उसके होठों पे किनारे पर लग जाता है, जिसको हिल बड़े ही प्यार से अपने हाथों से साफ कर देता है। और हिल को ऐसा करते देखकर तार उसकी तरफ देखने लगता है। तो तार को ऐसे अपने तरफ देखते हुए देखकर हिल उससे कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसी क्यों देख रहे हो? मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ ना, और हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ये तो नेचुरल सी बात है। अब हिल की ये बात सुनकर तार थोड़ा सा शाय फील करता है और वैसे भी आजकल हिल के ख्याल को देखकर तार हमेशा ही हिल के आसपास रहने से शाय फील करता रहता है। फिर अगले दिन जब हिल तार को स्कूल से घर छोड़ने आता है तो वो हिल का तो नॉर्थ हिल को बहुत ही केयरफुल्ली तार को कार से निकालते हुए देखता है, और जो कि तभी नॉर्थ और तार के साथ ही था। शायद वो वहाँ पर अपने कंठों के सामने खड़ा हुआ था और तार का इंतज़ार कर रहा था। तो हील को तार का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हुए देखकर नॉर्थ अपने दोस्त के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको फाइनली एक ऐसा पर्सन मिला था जो उसको ट्रूली प्यार करता है और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। तो जब वो दोनों कमरे में जाते हैं तो नॉर्थ तार से पूछता है कि हिल को देखने से तो ऐसा ही लगता है कि वो तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, तो तुम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते? इस पर तार थोड़ा सा शाय फील करता है और नॉर्थ से कहता है कि मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, पर शायद हिल अभी भी इसके लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसने अब तक मुझे इस बारे में पूछा नहीं है। तो तार की ये बात सुनकर नॉर्थ उससे कहता है, क्या पता शायद वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि तुम उससे इसके लिए प्रपोज करो और उससे पूछो कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है या नहीं। अब तार की नॉर्थ की ये बात सुनकर तार थोड़ा सा डाउट में पड़ जाता है, ये सोचकर कि क्या पीहिल के दिल में सच में ही ऐसी कोई बात है जो वो नहीं जानता। अब यहाँ पर हिल और तार के बीच में प्रपोजिंग सीन दिखाया जाएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर शायद यहाँ पर हमें तार और हिल का बहुत ही ज़्यादा क्यूट सीन दिखाया जाएगा, जो कि शायद तार के खंडों पर और उसके रूम पर हो सकता है। तो इसके बारे में मुझे सही इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिला, इसलिए मैं आपको इस बारे में क्लियरली नहीं बता सकती। पर जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ से हमें नॉर्थ और जोहन की लव स्टोरी देखने को मिल सकता है,
तो इन दोनों की लव स्टोरी थोड़ा सा ट्रैजिक वे में शुरू हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्थ अपने दोस्तों के साथ एक बार पर ड्रिंक करने गया हुआ है, जहाँ पर वो शायद कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है या कुछ और वजह हो सकता है, जिस वजह से उसका वहाँ पर कुछ लोगों के साथ हाथापाई हो जाता है और हाथापाई इतने दूर तक पहुँचता है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा चीज़ें भी टूटने लगती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कोई शायद तार को फ़ोन करता है कि उसका दोस्त नॉर्थ एक बार पर है जहाँ पर वो मुसीबत में फंसा हुआ है। तो ये बात सुनकर तार जल्दी से उसके रूम से निकल जाता है नॉर्थ के पास, ताकि वो नॉर्थ को बचा पाए। और इधर हम नॉर्थ को उन लोगों के साथ हाथापाई और फाइट करते हुए देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नशे में था। तो इनको ऐसे हाथापाई करते हुए देखकर वहाँ पर लोग जम जाते हैं इनको देखने के लिए। तो ऐसे क्राउड को देखकर वहाँ पर जोहन भी आता है, जो कि शायद वहाँ पर ड्रिंक करने आया हुआ था, या शायद ये उसके फैमिली का बार भी हो सकता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो जॉन जब वहाँ पर आता है तो वो नॉर्थ को उन लोगों के साथ ऐसे फाइट करते हुए देखता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंकन हालत में था। तो शायद मेरा इंटेंशन ये कहता है कि जोहन इन सब को रोकेगा और नॉर्थ को अपने साथ लेकर जाएगा, पर जैसे कि नॉर्थ अभी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था तो वो जोहन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो शायद जोहन उसे अपने घर पे लेकर जाता है और तार को फ़ोन कर देता है कि वो नॉर्थ को अपने साथ उसके घर पे लेकर जा रहा है, क्योंकि तार भी तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड था, इसीलिए ही तो वो दौड़ कर उसके पास उसको लेने गया था। अब यहाँ पर हील भी तार के साथ आ सकता है यहाँ पर यहाँ पर हम एक बार तार को नॉर्थ से ये पूछते हुए भी देखते हैं कि क्या वो जोहन को जानता है। तो नॉर्थ ने उस वक्त तार से कहा था कि वो जॉन नाम के किसी लड़के को नहीं जानता। अब यहाँ पर नॉर्थ और जॉन का कितना सीन दिखाया जाएगा ये तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर उन दोनों का यहाँ पर फर्स्ट इंट्रैक्शन तो ज़रूर से दिखाया जाएगा, जिसके बाद से उन दोनों के रिलेशनशिप स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमें यहाँ पर दो और कपल भी दिखाया जाता है फर्स्ट टाइम, जो कि है टाइफून और तोनफा। जैसे कि टाइफून तो तार का दोस्त है और तोनफा हील का दोस्त है, तो इन दोनों को भी यहाँ पर हम एज ए कपल देखने वाले हैं। तो इस हिसाब से इन दोनों का भी हम यहाँ पर फर्स्ट इंट्रैक्शन देखने वाले हैं। तो इस एपिसोड में शायद दो लव स्टोरी की शुरुआत होने वाला है और एक लव स्टोरी बस एंडिंग पे है, जो कि है हील और तार। तो देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। सो ओके गाइस, अगर आपको इस बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना मत भूलना, और इसके लिए मुझे कमेंट करना भी मत भूलना। सो ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए बेल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।